और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल चुनाव में बुर्के की ओट पर से मतदान की चुप। बिना देखे वोट नहीं, बुर्के पर सवाल उठाना सही। बुर्के पर अड़, तुष्टिकरण वर्सेस ध्रुवीकरण। बुर्के पर चढ़ा पारा, हिंदू वर्सेस मुस्लिम ही सहारा। मतदान में बुर्के पर घमासान, परेशान हुए भाईचारा। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान सभी जुड़े हैं। डॉक्टर ऋचा सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, ज़ेबा खान जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। डॉक्टर ऋचा सिंह जी, आखिर बीजेपी को दिक्कत क्या है अगर मुस्लिम महिलाएं बुर्के में वोट डालने के लिए पहुंचती हैं? क्यों चुनाव आयोग तक एक आपका डेलीगेशन पहुंच गया? जी देखिए, जनतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है और जनतंत्र के उत्सव में मतदान की प्रक्रिया में वोटर का आइडेंटिफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया। और अगर भारतीय जनता पार्टी वोटर का आइडेंटिफिकेशन करने की मांग करती है तो इसका स्वागत तो सभी दलों को करना चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बताइए कि विपक्षी दल बार बार ईवीएम की जांच की मांग करते हैं, जो कि एक जिस ईवीएम में जान नहीं है, लेकिन उसकी अपनी एक प्रक्रिया और उसकी अपनी पारदर्शिता होनी चाहिए, जिसको सुनिश्चित किया गया है बार बार चुनाव आयोग के द्वारा। इसी तरीके से अन्य जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे आप पासपोर्ट बनवाने जाए तो भी आप अपने चेहरे का आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं, आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाए तो भी आप अपने चेहरे का आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं, आप अपना आधार कार्ड बनवाने जाए तो भी आप अपने चेहरे का आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं। लेकिन अगर मतदान के चेहरे का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और उसकी मांग की जाती है तो उससे विपक्षी दलों को क्यों दिक्कत होती? क्यों? क्योंकि वो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बोगस वोटिंग की शिकायत बार बार मतदान में आई है। अभी पिछले दिनों दरभंगा में जिस तरीके से बोगस वोटिंग हुई और बुर्कानशी महिलाओं के द्वारा की गई, जिसपे एक बड़ा विवाद भी खड़ा हुआ। हैदराबाद में इसी तरीके की घटना सामने आई। तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करने की अपनी एक निवेदन किया है और जिसमें ये मांग की गई है कि इन महिलाओं का आइडेंटिफिकेशन किया जाए, इनके चेहरों का मिलान किया जाए और उसके लिए बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती। ठीक, देखिए ठीक है, एक मिनट ऋचा जी, एक मिनट। ज़ेबा खान जी, कुछ नहीं, ये सब आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है और उसमें भी कहा जा रहा है कि विपक्ष भी साथ दे ताकि बोगस वोटिंग ना होने पाए। देखिए, आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन तो जितने लोग चुनाव देने गए हैं सभी की होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो सबसे पहले आप पता कर लीजिए कि देश के हर कोने में चाहे कोई भी बूथ हो, वहां पर बोगस वोट डालने अगर कोई जाता है, फॉल्स वोट डालने, तो वो भारतीय जनता पार्टी के कैडर होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं। तो इसे कैसे रोका जाए, पहले प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी बताए। अगर वो महिला को वेरिफिकेशन करना चाहते हैं नकाब उतारकर, तो इसको कैसे रोका जाए? ये तो महिला का अपमान है। वेरिफिकेशन करने के बहाने चुनाव को, ये आप समझ सकते हैं कि कितनी बौखलाहट है इनमें। इनकी मानसिकता दर्शा रही है। ये जो रोज स्टेटमेंट बदल रहे हैं, ये बदलते हुए स्टेटमेंट और चुनाव को किस तरफ ले जाया जा रहा है और इनकी स्थिति कैसी हो गई है। 5 चरण के चुनाव में छठे चरण आते आते महिलाओं का नकाब भी उतारने पर ये चले आए। तो ये सिर्फ इलेक्शन को की ध्रुवीकरण की तरफ ले जा रहे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मुझे अफसोस आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सोच पर अफसोस आ रही है, बहुत अफसोस आ रहा है। ठीक, कि ये तो हमारे समाज में, भुवन भास्कर जी, आपको भी अफसोस हो रहा होगा। यही तो भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास है। हम देख पा रहे हैं किस प्रकार जो भारतीय जनता पार्टी है पूरे चुनाव में हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, भारत, पाकिस्तान, जनता ने ये सारे मुद्दे खारिज कर दिए। जनता स्वयं चुनाव लड़ती है 2024 और अभी भी बाज नहीं आ रही अपना रिपोर्ट कार्ड, कोई ऐसा काम जो बताए देश को कि 10 साल में ये अलग उपलब्धि हुई। 10 साल में हमने जो लोगों को बातें कही थी, जो लोगों को वादे करे थे, उन पे कितना काम हुआ। आप आसानी से बोल देते हैं कि वादे नहीं जुमले हैं, और जुमले अब नई गारंटी है। तो देश भी, आप तो किसी का उतारने जा रहे हैं हिसाब, किसी का कुछ उतारने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जनता आपको
10 साल के कार्यकाल को देख के सत्ता से आप लोगों को ठीक निकालने जा रही है। मोहम्मद फरहान जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीच चर्चा में। मोहम्मद फरहान जी, जैसे ही चुनाव आयोग तक का एक डेलीगेशन बीजेपी का पहुंचा बुर्के को लेकर, तुरंत ओवैसी साहब भी हमलावर हो गए। बीजेपी कह रही कि केवल वेरिफिकेशन का मामला है, इसे धार्मिक एंगल क्यों दिया जा रहा है? देखिए राहुल भाई, मैं इस पर इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दे को बहुत देर से ले आई। ये छठा चरण का चुनाव कल होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अगर इस मुद्दे को पहले चरण में ले आती तो इसका उनको लाभ मिलता, बिल्कुल लाभ मिलता। मगर अब चिड़िया चुग गई खेत, अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब चाहे ओवैसी साहब इस पर बोलें या भारतीय जनता पार्टी नकाब पर बोले, हिजाब पर बोले, कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जब तक संविधान में अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 29 है, तब तक धार्मिक स्वतंत्रता से कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। यह हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है और संविधान की धारा अनुच्छेद 29 हमको इसका पूरा आज़ादी देती है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के शासन की, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शासन की बात बहुत दूर की करता हूं। जब अंग्रेजों की शासन हुआ करता था तब नकाब के साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं किया, तब नहीं किया। आज तो बहुत दूर की बात है। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा राहुल भाई, जो हमारी हिंदू बहनें हैं वो पल्लू डाल करके वोट डालने जाती हैं, तो क्या उनके पल्लू को भी उतरवा देंगे वेरिफिकेशन के नाम पर? मतलब वेरिफिकेशन के नाम पर जो बहन बेटियां पर्दा नशीन हैं उनको बेपर्दा कर देंगे, तभी चुनाव होगा। मतलब आप चाहते हैं कि मुसलमान इस चुनाव से अपने आप को बाइकाट कर दे इस नाम पर कि हमारी बहन बेटियों के पर्दे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके नकाब को उतारा जा रहा है। ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, ये मुद्दा बनाना चाहती थी, मगर ये मुद्दा बहुत देर से ले आए। जिसने भी जो इनके यहाँ थिंक टैंक कर रहे हैं वो भांग खा के लगता सो गए होंगे। अब उनको याद पड़ा कि ये लाने से हो सकता है के चुनाव में प्रभाव पड़े और इसका वोटों का धूलिकण हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी को सीधा लाभ पहुंचे। देखिए, बड़े दुख की बात है कि अभी मैं जो राजनीतिक विश्लेषक जो कह रहे थे इसमें शर्म आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपको इस बात का अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए कि जो भी महिलाएं मतदान स्थल पर जाती हैं, चाहे वो हिंदू महिलाएं क्यों ना हो, अगर वो पर्दा करती है तो उनके चेहरा आइडेंटिफाइड किया जाता है, उनके चेहरे का मिलान किया जाता है। मतदान प्रक्रिया की एक पारदर्शिता होती है जो कि एक संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। आप पासपोर्ट आइडेंटिटी के वेरिफिकेशन पर तो ये सवाल नहीं उठाते हैं, तब तो महिलाओं की प्राइवेसी खतरे में नहीं पड़ती है। जब आधार कार्ड में ये होता है तब तो आपको महिलाओं की प्राइवेसी की चिंता नहीं होती है। और इंडी गठबंधन के मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मुस्लिम महिलाओं के सम्मान की इतनी चिंता थी तो आपको आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्णयों का स्वागत करना चाहिए था, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले आते ही इज्जत घर का नारा दिया, महिलाओं के लिए शौचालय बनवाने का काम किया। उसमें किसी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया। मुस्लिम महिलाओं को भी उसी अपमान का सामना करना पड़ता था जो किसी हिंदू महिला को करना पड़ता था। 3 तलाक पर आप लोगों ने अपने मुंह बंद कर लिए और आप वापस यूसीसी लाने की बात करते हैं, जिसमें महिलाओं को 3 तलाक के अपमान में धकेल देने की आपकी मंशा है। देखिए राहुल जी, एक साधारण सी बात है कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है कि पारदर्शिता हो, और कहीं ना कहीं पारदर्शिता के दायित्व और प्राइवेसी का जो अधिकार है। ऋचा जी, एक छोटा सा सवाल है, अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब फायदा किसको होता है? नहीं, आप मुझे राहुल जी एक बात बताइए, आप क्यों मानकर चल रहे हैं कि जो फर्जी वोटिंग होती है वो सिर्फ इंडी गठबंधन के पक्ष में ही होगी? ये तो सबके लिए है ना, फर्जी बोगस वोटिंग रोका जाना। और इसके तो कई प्रमाण आ चुके हैं हर चुनाव में कि फर्जी वोटिंग होती आई है। अभी दरभंगा में देखा गया, हैदराबाद में एक आरोप भी लग रहा है ना कि ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है। देखिए, वो तो समाजवाद वाली राजनीति करते हैं। गठबंधन का काम है। ये कहते हैं कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण दे देंगे, जबकि इनको पता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था संविधान में ही नहीं की गई। अभी आपने बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट का माननीय फैसला देखा कि किस तरीके से वहां पर माननीय उच्च न्यायालय ने उस फैसले को रद्द कर दिया। इनको मालूम है कि अल्पसंख्यक समुदाय को ज़ेबा खान जी, बीजेपी का कहना है सबका साथ सबका विकास, हम योजनाओं में भेदभाव नहीं करते, लोगों में भेदभाव नहीं करते, लेकिन कांग्रेस या इंडी गठबंधन ये बार बार बता रही है कि
बीजेपी से दिक्कत है या बीजेपी हमेशा दिक्कत पैदा करेगी? 3 तलाक पे इनका क्या स्टैंड है? एक मिनट, जिसमें ज़ेबा महिलाओं खान को जी। रोज अपमान का सामना करना पड़ता है। जब देखिए वेरिफिकेशन करनी सही बात है, होना चाहिए, किसी का भी होना चाहिए वेरिफिकेशन, लेकिन ये इतने लास्ट चरण में, कल छठे चरण का चुनाव है और अब इनको याद आ रहा है भैंस, मंदिर, मस्जिद, काला धन और इतने सारे जुमले के बाद अब नकाब आ गया। मतलब पूरे तरह इनके पास मुद्दे नहीं है, कुछ काम विकास पर बात नहीं करना है और इनको पता है कि इनके 400 पार की क्या हालत है, जो गुब्बारा फट चुका है और हालत इनकी खराब है, डरे हुए हैं। अब जो डरे हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं, उन्हें उनका सबसे पहले विवेक खत्म हो जाता है और वो कुछ भी बोलते हैं, तो वो विवेक इनका खत्म हो चुका है, परेशान है और इस परेशानी में देख रहे चुनाव हाथ से निकल रहा है, पारदर्शिता का समझ में आ रहा है, पारदर्शिता का परेशानी से कोई मतलब नहीं है। पारदर्शिता का ठीक है, एक परेशानी मिनट। से कोई मतलब जोशी जी, नहीं। जोशी जी, भारतीय जोशी जनता जी। पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा हासिल जोशी कर जी। लिया। देखिए, पारदर्शिता की तो बात हो रही है और क्या, ना उसे किसी एंगल से देखा नहीं जा रहा है, ना उसे हिंदू ना मुस्लिम, लेकिन सियासतदान तो देख ही लेते हैं। मुस्लिमों की बात होगी कि मुस्लिमों के बारे में बात होगी तो उसे उठा लेगा विपक्ष। अभी देखिए ना, भैंस चोरी करके, एक मिनट, एक ज़ेबा खान जी, एक मिनट। आपका आरक्षण भुवन भास्कर जी। ये तो लगातार कि छठे चरण का नहीं, चरण कोई भी हो, वो छोड़ दीजिए आप। विषय तो कब आएगा? और वोट तो बोलने बोले भुवन जी से पूछिए आइडेंटिफिकेशन छठे और चरण का वोटर की मतदान होने प्रक्रिया वाला पे है। इनको क्या आपत्ति और है? भारतीय क्योंकि जनता इनको पार्टी मालूम है कि ये फर्जी वोटिंग नकाब- कराएंगे। नहीं, वो तो लिस्ट भी आती है, उस पर तो फोटो भी लगी होती है, वही तो मिलान करना होता है और क्या। और जब तक आप उसको चेहरे को देखेंगे नहीं, तब तक आप मिलान कैसे करेंगे? ठीक है, इसका privacy जोशी जी का दखल बोलिए। कैसे हुआ? जोशी जी को बोलने इसका दीजिए। ऋचा जी, तुष्टीकरण ऋचा जी, कैसे एक हुआ? मिनट। ऋचा इसका जी जवाब बोलिए। तो इनको देना चाहिए ना। चेहरे का मिलान तो आइडेंटिफिकेशन तो किया जाएगा ना। जोशी जी उसके लिए, बोलेंगे। देखा जाना चाहिए। जोशी जी महिला बताएंगे, जोशी जी। पुलिसकर्मियों की उन्होंने कई तैनाती चुनाव की देखे मांग की गई है राहुल जी। कई चुनाव उन्होंने देखा है, वो बताएंगे। अरे हमको बोलने का मौका दीजिए इसके बाद। आ रहे हैं आपके पास। राहुल जी बोलने का मौका फरहान साहब आ रहे हैं आपके पास। भारतीय जनता पार्टी देखिए, भारतीय जनता ज़ेबा पार्टी जी। को सभी हाँ। तरह का प्रयास कर लिया कि वोटों का दोहरीकरण हो, लेकिन जनता अपने जो मुद्दे हैं, महंगाई का हो, युवाओं के रोजगार का हो, उस पर डट के जवाब मांग रही है। अब कुछ भी कर ले, नकाब कर ले, हिजाब कर ले, कुछ होने वाला है नहीं। जनता अब इनका विदाई का मूड बना लिया है। 4 तारीख को हम लोग जिम्मेदारी से ये बैठेंगे आप राहुल जी फर्जी आपके चैनल में। वोटिंग नहीं, को एक- रोकने की आज- प्रक्रिया का स्वागत एक क्यों नहीं मिनट, ऋचा करते? जी, ऋचा जी, भुवन भास्कर जी, आप फर्जी वोटिंग की भुवन, प्रक्रिया एक को मिनट, रोकने एक का मिनट, आपको ऋचा स्वागत जी, करना एक मिनट, चाहिए। एक तो मिनट, सभी एक दलों को मिनट। स्वागत करना ऋचा चाहिए। जी, ऋचा जी, आप कहते हैं कि इलेक्शन ऋचा कमीशन जी, को एक चुनाव मिनट, के लिए जरा देना आप चाहिए, शांत इसमें तो रहेंगी। कोई आपत्ति नहीं करता है। नहीं, आप राहुल ऋचा जी, से ऋचा जी, सवाल शांत हो पूछिए, जाइए। इलेक्शन कमीशन से शांत हो जब आंकड़े जाइए। मांगे जाते हैं, ऋचा जी, शांत हो EVM जाइए। को लेकर सवाल उठते हैं, तब ऋचा तो जी, कोई शांत हो आपत्ति नहीं करता जाइए। है। जोशी जी 4 जून को नतीजे चाहे जो भी हो, हालांकि आप तो कह रहे हैं बीजेपी की विदाई पक्की है। बीजेपी की विदाई नहीं पक्की है तो फिर जनता के ही से ठीकरा फोड़ देंगे आप लोग कि हम कहां लड़ रहे थे, जनता लड़ रही थी, जनता चाहे जिसे हरा दे, जिता दे। ये तो 4 जून को जब बैठेंगे तब बातचीत करेंगे, लेकिन अभी से हर चर्चा में जनता ही तो लड़ रही है, विपक्ष पता नहीं कहां है। मोहम्मद फरहान जी कुछ कहना चाह रहे थे। फरहान साहब, आवाज आ रही है आपको? देखिए राहुल भाई जी, बहुत ही छोटी सी और बहुत ही मोटी सी बात है। हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही, मेरी आवाज आप तक आ रही है? है। मेरी आवाज आप तक आ रही है राहुल यूपी भाई? वाले सभी सुन रहे हैं आपको। मैं ये कहना चाहूँगा राहुल भाई, अगर एक महिला की जांच करनी है, उसका वेरिफिकेशन करना है, तो एक महिला ही अधिकारी करेगी, या जो भी महिला वहां पर बैठी हुई है वही करेगी ना, पुरुष तो करेगा नहीं। मगर आपके पास इतनी महिलाएं नहीं हैं कि महिलाओं की लाइन लगाकर जांच कर लें, कि उनका मिलान कर लें, वेरिफिकेशन कर लें। अब मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बैठी हुई प्रवक्ता से पूछना चाहूँगा, अगर एक महिला की जांच एक पुरुष करने लगे, उसकी तलाशी लेने लगे, तब तो फिर मुद्दा खड़ा हो जाएगा पूरे देश में कि अरे बाप रे बाप, एक महिला का ये अपमान है, एक पुरुष उसकी जांच कर रहा है। तो उसी तरीके से इस चीज को देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपना चुनावी मुद्दा बनाने के लिए मुसलमान को फिर से टारगेट किया, और पूरे 10 साल केवल
केवल अरे आपको बोलने का मौका मिला, मुस्लिमों का आपको जितना बोलने का विकास मौका भारतीय मिला जनता है, यही पार्टी है, के यही शासनकाल भारतीय में जनता हुआ है, उतना पार्टी कभी और नहीं हुआ अन्य में है। फर्क क्योंकि है भारतीय कि जनता आप पार्टी अपने पुष्टिकरण टाइम में तो की बोलते हैं, दार्शनिक दूसरे के भी नहीं टाइम में भारतीय चिल्लाते जनता रहते पार्टी हैं। जब अस्सी चिल्लाने का काम मत लोगों कीजिए, को ये राशन चैनल ही देती है, है तो उसको चिल्लाइए धर्म मत, के आधार पर चिल्लाइए भेदभाव मत, नहीं विदाई होता है। हो जब रही है लोगों को आपकी, छद्म हो या आपकी कराते विदाई हैं हो रही प्रधानमंत्री है, मोदी जी, तो विदाई किसी आपकी लिए हो देखिए रही विदाई है किसकी होगी है तो 4 जून को भारतीय तय जनता, होगा। जाहिर सी बात है, किसकी होगी, विदाई उसके आपकी, लिए भी प्रक्रिया- विदाई आपकी देखिए, हो हम रही इसके है, लिए भी रो प्रक्रिया रही में हैं भरोसा रखते हैं क्यों कि रो किसकी रही विदाई हैं, होने क्यों जा रो रही है, रही ये तो हैं 4 जून को तय हो भारतीय जाएगा। जनता पार्टी के पास लेकिन एक ही आप मुद्दा जो है, मुसलमान के अलावा वही तो फरहान साहब, वही तो डर है बीजेपी को कि बुरके की आड़ में बोगस वोटिंग होगी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बार बार कि वो हार रहे हैं। पुलिसकर्मियों की तैनाती से आपको क्या आपत्ति उसी हो का सकती जिक्र है? तो किया वोटर जा रहा है कि आइडेंटिफिकेशन से पारदर्शिता आपको क्या आपत्ति हो सकती है? बरतने की कोशिश हो, बुरके की आड़ में बोगस वोटिंग ना हो। जो आप कह रहे हैं ना कि हार रहे हैं, विदाई हो जाएगी 4 आपको जून स्वागत करना चाहिए बोगस वोटिंग रोके जाने का, लेकिन आपको महिलाओं के आइडेंटिफिकेशन, आपको 3 तलाक में महिलाओं की कोई चिंता नहीं होती है कि उसमें किस तरीके से महिलाएं एक मिनट ऋचा जी सुनने दीजिए। फरहान साहब चीजों का स्वागत करें, लाइन ऑर्डर के मुद्दे का स्वागत करें, वोट कर रही हैं और करने भी जा रही हैं, लेकिन हम बोगस वोटिंग रोकना चाहते हैं। एक मिनट ऋचा जी इसके पहचान मतदाताओं की पहचान हो, इसकी मान ली है। ये न्यूज स्टेट का मंच, ठीक है, आप बोलिए फरहान साहब। देखिए ये न्यूज स्टेट पे आप डिबेट करने आई हैं, आप पार्टी कार्यालय में नहीं है कि चीखेंगी चिल्लाएंगी। आप दूसरे को भी, आपको बोलने का मौका दिया गया, आपको सबने सुना, अब आप जब दूसरा कोई बोल रहा है उसको सुनिए, डिबेट की गरिमा उसको बनाए रखिए। ऋचा जी आप पढ़ी लिखी हैं, ये बात किसी अनपढ़े लिखे से कहना चाहिए मुझे, आप पढ़ी लिखी, आप समझते हैं डिबेट कैसे किया जाता है। आपके बोलने के टाइम में मैं एक बार नहीं बोला, आपने चलिए आप आपका टाइम चल रहा है फरहान साहब, तो आप बोलिए ना। एक गरिमा को मेंटेन करिए पहले। देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे 10 वर्ष के अंतराल में सिर्फ एक ही मुद्दा लेकर चली, मुसलमान, कभी हिजाब के मुद्दे पर, कभी 3 तलाक के मुद्दे पर, कभी CA/NRC के मुद्दे पर, कभी ज्ञानवापी काशी के मुद्दे पर, कभी बाबरी के मुद्दे पर, और इस मुद्दे को लेकर चले। इसमें कामयाबी भी उनको बहुत हद तक मिली, ऐसा नहीं है। इसी मुद्दे के दम पर वो उत्तर प्रदेश में भी आए, उसी मुद्दे के दम पर वो केंद्र में भी आए। मगर एक ही मुद्दा, एक ही गाना अगर कितनी बार आदमी सुनेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, उसके बाद उसका जी अघा जाएगा। वो कहेगा निकाल के कैसेट उठाकर फेंक दो, अब ये गाना नहीं सुनना है मुझे। ये आज उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, ये आज पूरे देश के अंदर चल रहा है। अब बीजेपी का जो गाना है ना, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, वो कैसेट निकालकर देश की जनता ने उठाकर फेंक दिया है और इनकी विदाई लगभग तय है। तो ऋचा जी का रोना जरूरी लाजिम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ऋचा जी डंके की चोट पे कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फरहान साहब एक मिनट ऋचा जी, 25 साल का डंके की चोट पे कह रहे हैं फरहान साहब, खूब रोई है। फरहान साहब तो डंके की चोट पे कह रहे हैं। 5 चरणों में बहुमत का आंकड़ा हासिल कर चुकी है और हम 4 जून को 400 पार करने जा रहे हैं। नया कैसेट आने वाला है। UCC पे इनका क्या स्टैंड है? हम डंके की चोट पर इसलिए कह रहे हैं, ये महिलाओं की बात करते हैं, UCC पे अपना स्टैंड स्पष्ट करें। हम डंके की चोट पर ये कह रहे हैं, सुनिए, डंके की चोट पर हम ये कह रहे हैं इसलिए, राहुल भाई आपने पूछा डंके की चोट पर क्यों कह रहे हैं। हम डंके की चोट पर इसलिए कह रहे हैं कि इस देश का जो बहुसंख्यक है उसने सरकार बदलने का मन बना लिया है, उसने बना लिया है, और अल्पसंख्यक उसके साथ देश का बहुसंख्यक जिस नियम का पालन करता है उस नियम का पालन और अल्पसंख्यक उसके साथ खड़ा है। और जब हमारे बड़े भाई ने इस बात का संखनाद कर दिया तो छोटा भाई उसके साथ, कौन सा बड़ा भाई खड़ा है? आइडेंटिफिकेशन में वोटर हिंदू मुसलमान का, आप टीवी डिबेट में आके कोई आपत्ति नहीं दर्ज हिंदू मुसलमान भी नहीं कर लेकिन आप पाती। दर्ज कराते हैं, आपको क्या दिक्कत है? लेकिन ज़ेबा खान जी की पार्टी कहती है बहुसंख्यकवाद तो चलने नहीं देंगे। हिंदू हमारा बड़ा भाई है। देखिए राहुल जी, हम तो ये बोलते हैं कि देश में बेरोजगारी नहीं चलने देंगे, भूखमरी नहीं चलने देंगे, किसानों का सुख नहीं चलने देंगे, मजदूरों के साथ अन्याय नहीं चलेगा। राहुल जी ऋचा जी को बोलिए चुप रहे। ऋचा जी जब बोल रही थी तो मैंने सुना, कम से कम दूसरे के बोलने के समय तो ना। आप एक दूसरे को बहुत नसीहत देते हैं, ठीक है बोलिए। नहीं राहुल जी, मैं तो सुन रही थी ना, तब ठीक क्या ऋचा जी जब भी बोली। नहीं तो जब मौका मिले तो बोलिए, नसीहत ना दीजिए किसी को, नसीहत देने में टाइम ना निकालिए आप लोग। किसानों के अधिकार को ये कोई मारे, ये हम नहीं। ऋचा जी हमारी छोटी बहन है, उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया जाए, हमारा भी आधा टाइम काट के उन्हीं को दे दिया जाए। और युवा बेरोजगार रहे, हाँ जैसे ओबीसी आरक्षण काट के दे दिया गया, जैसे देश को बांट दिया गया।
देश के हिस्से हो गए, वैसे दे दिया जाए फरहान साहब। 2004 में आप लोगों ने ओबीसी का हिस्सा कर जैसे ही हिंदुओं के लिए कानून है, कर्नाटक में आपने कर दिया। पर्सनल लॉ तो हिंदुओं के लिए है नहीं। वो दे दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसमें- हालांकि 5वां चरण जिस तरीके से